फरवरी तक 11 दिन। कहाँ पर होगा? ये सरयू तट पे होगा, अयोध्या, श्री धाम अयोध्या में। कौन कौन लोग इसमें आपने निमंत्रण दिया है? वो कौन कौन महत्वपूर्ण? निमंत्रण तो माननीय मोदी जी से अभी मुलाकात होनी है, मुलाकात हो जाएगी तो उनका आना अनिवार्य है। देखिए उनके हिसाब से अगर उनको टाइम रहेगा तो अवश्य आएंगे। सप्तशती का ही पाठ क्यों रखा गया? और भी चीज़ों का पाठ होता है क्योंकि इसका क्या माँ विशेष महत्व? माँ भगवती से बड़ी शक्ति इस समय विजय के लिए उनकी ही कृपा की आवश्यकता होती है। उन्हीं से जगत का उद्धार होना है, इसलिए चंडी जाप ही सबसे महाजाप है। दुर्गा सप्तशती ही संपूर्ण 700 श्लोक है, उसमें संपुट लगा के 900 श्लोक का पाठ किया जाएगा। संघ के लोग भी इसमें आमंत्रित हैं? जी। संघ से कौन कौन लोग आपके बड़ा चेहरा कोई आ रहा है? माननीय संचालक जी से चर्चा हुई है, टाइम के हिसाब से वो अपना टाइम देंगे। अच्छा गुरुजी, ये मोदी जी के दीर्घायु के लिए और 2024 में उनके विजय के लिए आप दीर्घायु से और प्रार्थना है कि ऐसे ही माननीय मोदी जी हमेशा आगे बढ़ते रहे और विश्व का हिंदुत्व का परचम विश्व में लहराते रहे। तो गुरुजी, आपकी भी इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? जी बिल्कुल। और इसके लिए मोदी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। दुर्गा सप्तशती के पाठ में किन किन नियम संयमों का पालन करना अति आवश्यक है? सबसे बड़ा होता है ब्रह्मचर्य और सही पाप। ब्रह्मचर्य इसमें मुख्य होता है। उसके बाद आप जितना भी जप तप होता है इसमें क्योंकि भगवान की पूजा देवता की पूजा देवता बन के की जाती है, इसलिए जितने प्रकार के 6 प्रकार के ब्रह्मचर्य और जितने भी इसमें सात्विक विचार रखेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। जैसे दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक वगैरह जो है, सबसे ज़्यादा मैं तीनों में किसका है विधि विधान है? कवच का ही है, क्योंकि रक्षा कवच से ही होती है। मोदी के लिए यज्ञ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। मोदी जी की कुछ विशेषताएं बताइए आप। क्यों उनसे प्रभावित हुए आप? क्यों इस तरह का ये कर रहे हैं यज्ञ? और किसके पीछे क्या उपदेश है आपका, थोड़ा बताएं। दोबारा जो है माननीय मोदी जी जिससे अद्वितीय विजय उनकी हो, जो इस समय इससे बेहतरीन उपलब्धि वो हासिल करें और इससे ज़्यादा सीट से विजयी हों। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भी शुभारंभ होने वाला है जनवरी में, जी। आप फरवरी में ये कर रहे हैं। जी। तो किस तरह से देखते हैं इस सारे मामलों को? क्योंकि 22 फरवरी को एवं 1,51,00,000 सप्तशती चंडी महाजाप का आयोजन सरयू तट पे अयोध्या धाम में किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कब से शुरू हो रहा है? 14 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक। महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर कब तक वहाँ पर स्थापित हो जाएगा? ये 22 जनवरी 2024 के बाद इसका उद्घाटन होने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम वहाँ मूर्ति स्थापित होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस महाजाप से जो है आप मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं जी 2024 के लिए। जी, क्योंकि उनसे अच्छा विकल्प इस देश के लिए और कोई नहीं है अभी। जिस तरह से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो है उनके जी आगे बढ़ेगा? हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विश्व गुरु भी भारत बनेगा। कोई संदेश, कोई अपील आप देशवासियों से करना चाहेंगे या कोई संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को इस मौके पर? देशवासियों से यही अपील है कि सभी लोग माननीय मोदी जी का सहयोग करें और उनको अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं 2024 में। इंडिया गठबंधन जो बन रहा है विपक्ष का, उससे आपको लगता है कि वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे या कहीं पर वो मुकाबला कर पाएंगे? उसका कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया गठबंधन कोई उसका खुद का ही उनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या कर पाएंगे। आपने जो है अयोध्या में ही सरयू नदी को चुना, 500 साल के बाद ये महत्वपूर्ण समय आया है, तो इससे अपार खुशी की बात ही कोई हो ही नहीं सकती। एक संदेश दे दीजिएगा आप सभी को। सभी देशवासियों से ये निवेदन है कि माननीय मोदी जी के लिए सारे लोग अपना
अमूल्य समय एवं वोट दे के 24 में अधिक से सीटों से विजयी बनाएं, ठीक। तो शत्रुओं का दमन होता है और विजय की प्राप्ति होती है आगे और सबका मंगल होता है। जो देश में विकास कार्य चल रहे हैं, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या देखते हैं इस यज्ञ में कितने लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, कितने भक्तों के ज़्यादा से शामिल- ज़्यादा 50 लाख से ऊपर की लोग इसमें शामिल होंगे। हाँ, तो देश भर में इसके लिए आप भ्रमण कर रहे जी हैं? जी, देश भर में मैं भ्रमण कर रहा हूँ इसके लिए। उसके प्रचार जी तो गुरुजी, आपका जो उद्देश्य है वो केवल राम मंदिर के लिए ही है या मोदी जी की दीर्घायु जैसे कि आपने जोड़ा, मोदी जी के दीर्घायु के लिए और अद्वितीय विजय के लिए है। आदित्य विजय के लिए? जी तो जब चंडी पाठ आप करने जा रहे हैं, जी जी, वो कहाँ करने जा रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी। ये सरयू नदी के तट पर सरयू करेंगे। नदी के तट। जी, अयोध्या में। कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे आपके साथ हवन पूजन में? हमारे 1100 ब्राह्मण दक्षिण भारत से जो प्रकांड विद्वान हैं वो शामिल होंगे। वो जब उनके द्वारा किया जाएगा। बाकी हमारे भक्त लगभग 50 लाख लोग भक्त शामिल 50 होंगे। लाख? जी जी ये तो बहुत बड़ा भव्य और विशाल आयोजन होगा। जी। तो ये आयोजन के लिए सरयू तट का ही आपने चुनाव क्यों क्योंकि किया? कहीं और क्यों नहीं? सरयू तट से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। सरयू तट से और कोई बेहतर विकल्प नहीं। तो प्रभु श्री राम के वहाँ पर थोड़ा कुछ जानकारी देंगे कि वहाँ कौन कौन सी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और क्या क्या? अभी इसका कार्य चल रहा है। माननीय मोदी जी के द्वारा से इसका उद्घाटन किया जाएगा 22 जनवरी 2024 को। उसके बाद उसका अभी तो काम चल रहा है अयोध्या का। जी, तो एक बड़ी मांग उठ रही थी, मैंने कई बार ये सवाल बीच में भी किया, तो मैं फिर उस सवाल को दोहराना चाहूँगा इंडिविजुअली कि ऐसे सवाल कई बार उठाए जा रहे हैं कि जिन्होंने रामायण की रचना की, जी, जी। श्री राम का परिचय दिया, महर्षि वाल्मीकि, जी। तो उनकी प्रतिमा भी वहाँ पर लगाने का प्रतिमा, ये जो है राम मंदिर उद्घाटन के बाद ये प्रतिमा लगाई जाएगी वाल्मीकि जी की। तो आपको 2024 में आपको लगता है कि मोदी जी पुनः एक बार पद पर आसीन होंगे? अद्वितीय विजय होगी मोदी जी की। विजय होगी। जी। हिंदू राष्ट्र के विषय में आपका क्या है? हिंदू राष्ट्र तो मोदी जी आएंगे तो अवश्य बनेगा। अब 2024 में जी। इंडिया गठबंधन जो कि बहुत जोर शोर से अपनी ताकत लगा रहा है, उसके विषय में आपका क्या विचार है? उनके खुद का सामंजस्य नहीं तो मोदी जी का क्या करेंगे? कोई 1% भी इनका कोई विकल्प नहीं है अच्छा, मोदी जी का। छोटी सी एक सामान्य जानकारी चाहेंगे। एक हिंदू होने के, हिंदू लोगों की उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आम गृहस्थ आदमी को जब वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, किन चीज़ों का पालन करना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को? ब्रह्मचर्य और सात्विक विचार, शरीर की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देवता की पूजा देवता बन के की जाती है। जी, तो क्या क्या चीज़ों को पालन करना चाहिए? जैसे मैं भी घर में कोशिश करते हैं, हम लोग जो भी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, आवश्यक है घर के अंदर? इसके लिए सात्विक विचार होना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने से कोई किसी प्रकार की गलती ना हो, पाप ना हो, किसी के दिल को कोई ठेस ना पहुँचे। और कौन सा पाठ विशेष किया जाए जो कि प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं? जब आपकी भागदौड़ की ज़िंदगी है, शहरी जीवन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है देव कुंजिका स्त्रोत। कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से और सप्तशती श्लोक का पाठ करने से पूरी दुर्गा सप्तशती का फल आपको मिल जाता है। आपको विश्वास है कि जो भव्य आयोजन आप करने जा रहे हैं उसमें उसके बाद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो पाएगी? हाँ, पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी पर। कितने मंत्रों का जाप और वहाँ पे किया जाएगा? 1,51,00,000 सप्तशती पाठ हवनात्मक यज्ञ होगा और 1,51,00,000 जप होगा नवाण मंत्र का। नवान मंत्र का होगा। जी। कितनी आहुतियाँ उसमें होंगी? उसमें 1,51,00,000 आहुतियाँ पड़ेगी और 1,51,00,000 सामग्री का वर्णन आप कर पाएंगे? सामग्री का वर्णन तो काफ़ी विस्तार से करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम उसका वर्णन महत्वपूर्ण नहीं। क्या सामग्री होती है? महत्वपूर्ण घी है, शहद है, तिल है, ये सब। तो ये गुरुजी थे जो बता रहे थे कि किस प्रकार से सप्तचंडी का पाठ करने के बाद में सप्तचंडी का पाठ किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की दीर्घायु के लिए, पुनः उन्हें प्रधानमंत्री पद पे आसीन देखने के लिए और भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु सप्तचंडी का पाठ किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पे किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस भव्य आयोजन के बाद में हिंदुत्व की जो भावना है वो किस प्रकार से उफान पर आती है अथवा नहीं। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार।
गुरु जी के साथ में अयोध्या में जी 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 बिल्कुल, ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। आपके गुरु जी महाराज जी जी जी। तो जो गुरु जी महाराज ने जो दावा किया, आपको लगता है वो सब सफल आयोजन हो पाएगा? माँ भगवती की कृपा होगी, 100% होगा। आपका शुभ नाम? अविनाश पांडे। अविनाश पांडे। तो पांडे जी, आप भी पूजा पाठ में भाग लेते हैं, करते जी हैं गुरु जी के जी साथ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन कौन सा मंत्र जानते हैं? वैसे वैदिक मंत्र से ही हम लोगों का कोई ज़्यादा। मंत्र जो आपको याद हो वो कह सकते हैं तो? वैसे मैं आपको स्वस्ति वाचन आपको सुना सकता हूँ। जी जी। ओम हरि ओम ओम आनुः भद्रः कृतौ यन्त विश्वतो अदब्धाशो अप्रिताश उद्भिदा देवानो यथा शतमिद्वृद्धे अशन्न प्रायो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः शुंतिर्यजोतां देवानगंगायुः प्रतिरन्तु जीवशेः तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं भगं मित्रमदतिं दक्षः मस्तिधं अर्यमणमूरणगंगा। बहुत है इस तरह से। हाँ और कोई भगवान श्री राम के विषय में कुछ चौपाई आपको याद हो तो? बिल्कुल, जी रामचरितमानस से ही है। जी। यस्यांके च विभाति भूधरच्युतः देवापगः मस्तके भाले बाले विधुर्गरे गर्लं च यस्योरसि बालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः शूरवरः सर्वाधिपः सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निभः श्रीशंकर पातु माम। इसका अर्थ भी थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए, दर्शकों को पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। यस्यांके च विभाति भूधरच्युतः, यानी कि ये भगवान शिव के लिए प्रभु राम जो हैं ये है प्रार्थना कर रहे हैं उस समय कि जिस समय रामेश्वर में प्रभु जो है पदार्पण किए थे, ये उस समय का है। उस समय का। तो ये गुरु जी के जो शिष्य हैं वो जानकारी दे रहे थे और साथ ही उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण भी किया और बड़ा सुनकर बहुत अच्छा लगा। और देखने वाली बात यह है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सभी साधु संत आगे बढ़ रहे हैं वो कहाँ तक सफल होता है। फिर दक्षिण दिल्ली से मैं अजित कुमार। मेरा नाम चंद्रपाल बैरवा है। मैं माननीय दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश दूड़ी के क्षेत्र में रहता हूं। जिला महरौली में SC/ST मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता हूं। अभी जैसे कि आपने आयोजन यहाँ पे कार्यक्रम किया, गुरु जी को यहाँ बुलाया, तो आपको लगता है कि जो उद्देश्य लेके साधु संत मैदान में उतरे हैं वो कहीं ना कहीं सफल होंगे? जो गुरुजी हैं वो हमारे भारत के अंदर 1,51,00,000 का कभी उन्होंने किसी ने यज्ञ किया ही नहीं। और ये यज्ञ सही समय पे, कहते हैं समय बड़ा बलवान है, सही समय पे ये यज्ञ हो रहा है। उसका रीज़न है कि हमारा विश्व गुरु देश कैसे बने, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बने, आज उसी को लेकर के ये देश की जनता से और महामहिम शक्ति से यज्ञ के द्वारा यही प्रार्थना है पूरे भारत के, उसके अंदर साधु संत आएंगे, आम लोग भी आएंगे, सब यही दुआ करेंगे कि हमारा देश विश्व गुरु माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बने। और वो जब ही बन सकता है जब 400 पार हम पूरा भारत एक हो जाए। अभी देखा आपने 3 राज्यों में सरकार बनी है हमारी, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा, जो जातिवाद में बटे हुए थे उसको एक डोर में बांधा उन्होंने, और बांध करके उन्होंने सबको ख़त्म करके सिर्फ एक हिंदू के रूप से देखा और उन्होंने आगे बढ़ाया। हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात की जा रही है, आप सहमत हैं? गुरुजी ने जो बात कही है, दावा किया है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, गुरुजी ने जो कहा है कि मैं इसको जप करूँगा और पूरे मेरे साथ में पूरे भारत के जो संत हैं वो भी होंगे, उसमें एक आम आदमी भी होगा। और जब एक किसी कायनात भी की कोई लग जाता है पीछे किसी चीज़ को लेके, तो सत्य के आधार पे वो एक न एक दिन पूरा ज़रूर होता है और भारत विश्व गुरु बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा अवश्य। तो ये चंद्रपाल बैरवा थे जो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए आप नेता कह सकते हैं और क्षेत्र में काफ़ी समय से, दक्षिण दिल्ली के क्षेत्र में काफ़ी समय से संघर्षशील हैं।
जो इन्होंने दावा किया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो कुछ दावा चंद्रपाल बैरवा कर रहे हैं या जो स्वामी जी ने किया वो कहाँ तक सफल होता है। दक्षिण दिल्ली से मैच।